तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वैसे सोशल साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमें कौन कौन सी चैप्टर्स पढ़नी है सोशल साइंस में। ये हमारा पहला चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम लोग इससे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आइए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर को पहले हम लोग समझते हैं। समझने से पहले यहाँ जो एक आ गया है वर्ड रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन को समझना ज़रूरी है। तो रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेट चेंज या ग्रेट सडन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, उसे रेवोल्यूशन बोला जाता है। मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो बच्चे मुझे बताते हैं सर कि एक दूसरे को मारना, मार काट, खून खराबा, ऐसे लोग बच्चे बताते हैं। उन तो ऐसी बात नहीं है कि रेवोल्यूशन होता है तो उसमें खून खराबा होता है, उसमें जाने जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि ग्रेट चेंज, जैसे कि मोबाइल रेवोल्यूशन है। तो मोबाइल रेवोल्यूशन क्या हुआ कि पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल सबके पास नहीं हुआ करते थे, लेकिन मोबाइल एक बैग क्या हुआ कि मार्केट में आया और सब लोगों तक पहुंच गया, और ये बहुत कम समय में हुआ। करीब ये 2 से 3 साल के अंदर हर घर तक मोबाइल पहुंच चुका है आज। और आज तो ये हाल है कि एक आदमी के घर में फ़ोन नहीं है, बल्कि हर आदमी के पास एक फ़ोन है, हर आदमी के पास भी एक से अधिक फ़ोन है। तो ये अगर घर में 5 मेंबर हैं तो 5 फ़ोन है, बल्कि ज़्यादा ही फ़ोन हैं। तो ये एक मोबाइल रेवोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो ये मोबाइल रेवोल्यूशन आया तो इसमें कहाँ कोई खून खराबा हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन है तो उसमें कोई खून खराबा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन यहाँ हम लोग को पढ़ना है फ्रेंच, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हम समझते हैं। रेवोल्यूशन आप समझ गए होंगे। रेवोल्यूशन एक ये भी हो गया कि कोई बहुत क्रूर और बहुत ही क्रूएल कोई किंग है, और उस किंग से हम लोग परेशान हैं, और उस किंग को हटा दिए हम लोग, और हटा करके उससे हम लोगों को राहत मिल गई, ठीक है। और ये काम इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत जानें देनी पड़ी, बहुत आंदोलन करना पड़ा, ठीक, लड़ाई लड़नी पड़ी, सड़कों पे उतरना पड़ा, ठीक है। तो ये भी एक रेवोल्यूशन हुआ कि हमने एक इतना बड़ा किंग जो इतने दिनों से क्रूएल किंग था, जो हम लोगों पे अत्याचार कर रहा था, उससे हमने निजात पाया, ठीक है। आइए हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 14, 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म, ठीक है। स्टेट ऑफ अलार्म लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टेट ऑफ अलार्म, ठीक है। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब होता है बच्चों की ऐसी स्थिति है, ऐसी अवस्था है जिसमें सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सारे लोग चिंता में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, असमंजस की स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ अलार्म। तो फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में 14 जुलाई 1789 को सुबह की घटना है, और पूरा जो पेरिस है वो एक अलार्म की कंडीशन में है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चिंतित हैं। आगे देखते हैं क्या बात है, क्यों चिंतित हैं भाई। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने ट्रूप्स का मतलब होता है अपनी आर्मी को, अपने फ़ौज को, सैनिकों को, और ये ऑर्डर दे दिया है कि आप शहर में जाइए, ठीक है। ट्रूप्स का काम होता है बॉर्डर पर, वो शहर में क्यों भेजा जा रहा है, आगे देखते हैं हम लोग। र्यूमर का मतलब होता है भ्रम, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। ये अफवाह फैल गया है, र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। ओपन फायर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओपन फायर का मतलब होता है बंदूक चलाना। ओपन फायर का मतलब आग लगाना नहीं होता है, ओपन फायर का मतलब होता है बंदूक चलाना। तो रूमर्स फैल गया कि वो जो आर्मी आएगी, जिस आर्मी को राजा ने भेजा है, वो आएगी और सारे नागरिकों के ऊपर वो फायर करेगी और सब लोगों को मार देगी। आगे देखते हैं। सम 7,000 men and women gathered in front of टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपुल्स मिलिशिया। पीपुल्स मिलिशिया यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको समझना होगा। पीपुल मिलिशिया का मतलब होता है कि जो लोग हैं, जो आर्मी के लोग नहीं, आर्मी नहीं, जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो अपनी खेती कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, जैसे भी, उन लोग सड़क पे आ जाते हैं, और आ करके वो लोग अपनी एक आर्मी बना लेते हैं। उनके हाथ में जो भी हथियार मिल गया, उनके घर में जो भी मिल गया हथियार, उसी से वो लोग काम चला लिए हैं, उसी को अपना हथियार बना लिए और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, करीब 7,000 स्त्री और पुरुष, ठीक है, वो टाउन हॉल, शहर का जो टाउन हॉल था वहाँ पे जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपने आप को आर्मी डिक्लेयर कर देते हैं कि चलो वो लोग आएंगे ना तो हम भी उनको जवाब देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और वो जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे वो अटैक करते हैं, खोजते हैं कि कहीं पे अगर हमको कोई भी हथियार का सामान मिल जाए तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है, और उससे हम जवाब देंगे जो राजा की जो आर्मी आने वाली है उससे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर, ठीक है।
फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवार्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन यहाँ पर एक वर्ड आता है। फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब होता है, फोर्ट का मतलब होता है किला, ठीक है, और फोर्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसा किला जिसके अंदर एक छोटा सा शहर हो, ठीक है, वहाँ पे आर्मी रहती हो, आर्मी अपना प्रैक्टिस करते रहती हो और एक्सरसाइज करते रहती हो, वहाँ पे आर्म्स होता है, अम्यूनिशंस होता है, हथियार, गोला बारूद, तोप, ये सब सारे वहाँ पे रखे रहते हैं। उसके अंदर जेल होता है, कैदियों को भी रखा जाता है वहाँ पर। मतलब वो अपने आप में एक छोटी सी दुनिया होती है फ़ौजियों के लिए, सोल्जर्स के लिए। तो यहाँ लिखा है कि फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100, मतलब सैकड़ों लोगों ने एक ग्रुप बनाया और वो मार्च करते हुए चले गए पेरिस के ईस्ट में, पेरिस के पूर्वी हिस्से में एक शहर है जिस शहर का नाम है बस्टाइल। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बस्टाइल। और बस्टाइल में वहाँ पर क्या है कि एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, वो जाते हैं और उस जो फोर्ट्रेस है, जो किला है, उसको ब्लास्ट कर देते हैं, स्टॉर्म कर देते हैं। मतलब स्टॉर्म का मतलब होता है ब्लास्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। वेयर दे होप टू फाइंड होडेड एम्यूनेशन, और उनको होप था, आशा थी कि वहाँ पर कुछ मिलेगा, उन्हें को हथियार, गोला बारूद मिलेगा और उसके बाद वो लड़ेंगे। ठीक है, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजन रिलीज्ड थ्रो देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम। और वो वहाँ पहुँच करके जो पूरा जो किला है, किला के जो कमांडर रहते हैं उनको वो लोग जान से मार देते हैं और वहाँ के जो प्रिजन में कुछ कैदी थे, करीब 7 कैदी यहाँ लिखा हुआ है, वो भाग जाते हैं। आगे देखते हैं। द बस्टाइल वाज हेटेड बाई ऑल। हेटेड का तो मतलब आप जानते ही हैं, हेट यू मतलब घृणा करना। लेकिन ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि येट, जो बस्टाइल का जो किला था उससे सभी लोग नफरत कर रहे थे। नफरत क्यों कर रहे थे भाई? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक यहाँ वर्ड एक फिर हम लोगों को एक मिला नया वर्ड। डेस्पोटिक का मतलब होता है कि ऑटोक्रेटिक, मतलब जो अपनी मनमानी से राजा जो काम करता है तो उसे डेस्पोटिक बोलते हैं। द फोर्ट्रेस वाज डेमोलिस्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट्स। फोर्ट्रेस को ब्लास्ट तो कर ही दिया गया और उसके जो पत्थर, जो टुकड़े थे, उसको उठा लिया गया और उसको बाज़ार में जा कर के बेचा गया। दोज हु विश टू कीप ए सोवनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सोवनियर यहाँ एक वर्ड मिलता है। सोवनियर का मतलब होता है कि किसी घटना के याद में जो चीज़ें होती हैं, जो याद दिलाती हैं किसी घटना को, उस चीज़ को बोला जाता है सोवनियर। तो जिसे खरीदना था वो पत्थर खरीदते हैं और ख़रीद करके अपने घर में ले जाते हैं। कैसे कोई गुलदस्ता रखते हैं, वो रखते हैं अपने घर में कि देखो हमने ये जो फोर्ट्रेस था उसको हमने स्टॉर्म कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। ठीक, हम लोग आगे की चलते हैं। चलिए हम लोग अगला पैराग्राफ की ओर चलते हैं। द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है कोई कैपिटल सिटी, कोई शहर से बाहर का जो जगह होता है, जो ग्रामीण इलाका, रूरल एरिया, उसे हम लोग कंट्री साइड बोल सकते हैं, देहात बोल सकते हैं हम लोग। तो अब ये घटना जो घटी, ये 14 जुलाई 1789 की घटना थी। इन लोगों ने बस्टाइल के किला को ब्लास्ट कर दिया था और इसके बाद के जो दिन आए, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पूरे पेरिस में राइट फैल गया। राइट का मतलब होता है वही अफरा तफरी का माहौल, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, डकैती करते हैं, जिसे जो मन करता है सो करते हैं। प्रशासन का, पुलिस का और राजा का कोई डर नहीं होता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं राइट। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। मोस्ट पीपल वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट मतलब विरोध करते हैं क्योंकि रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड वाई दिस हैपन। इसका मतलब हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, इसका मतलब आप लोग खुद समझिए क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फिगर में, ठीक है, कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल। बस्टाइल को स्टॉर्म किया जा रहा है, मतलब उसको ब्लास्ट किया जा रहा है। और सून आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ द बस्टाइल आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग। जो यहाँ पर ये फिगर में दिखाया जा रहा है कि बस्टाइल का, ये एक्चुअल फ़ोटो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा उस ज़माने में कैमरा नहीं था कि उसको क्लिक करके वो आपको एक्चुअल फ़ोटो दिखा दिया जाएगा। ये पेंटर लोग थे उस ज़माने के, पेंटर लोगों ने ये पेंटिंग की। देखिए यहाँ पर कैसे ये धुआं निकल रहा है, ये सब, और यहाँ पे लोग हैं नीचे में, ये ब्लास्ट करने वाले हैं, यहाँ पे तोप है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब देखिए ये चैप्टर बनाने वालों ने कितनी समझदारी से चैप्टर बनाया है कि आप देखिए कि कोई मूवी स्टार्ट होता है, जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ आप देखिए कि कुछ मूवी स्टार्ट होती हैं तो उसमें क्या होता है कि कास्टिंग होता है पहले, और कास्टिंग में दिखा देता है कि कोई मर्डर हो रहा है,
ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर पूरी मूवी में इन्वेस्टिगेशन चलता है कि मर्डर किसने किया, किस पे शक है, कभी लगता है कि मर्डर घर के लोगों ने किया, बाहर के लोगों ने किया, ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है और क्लाइमैक्स में जा कर के पता चलता है कि इस आदमी ने मर्डर किया था, ठीक है। या फिर बीच इंटरवल में पता चलता है कि इस आदमी ने मर्डर किया था और फिर उसके बाद उस आदमी को खोजने में, उसको पकड़ने में मूवी दिखाया जाता है। तो बिल्कुल ये जो है उस मूवी की तरह ये चैप्टर को डिज़ाइन किया गया है। इसका जो पहला पेज है, पहला पेज जो अभी हमने आज पढ़ा, ये एक कास्टिंग की तरह है। एक कास्टिंग दिखा दिया गया कि इस तरह का माहौल है, लोग अफरा तफरी के माहौल में हैं, डरे हुए हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। जो फोर्ट्रेस होता है किसी भी देश का, किसी शहर का जो फोर्ट्रेस होता है, वो फोर्ट्रेस उनकी सुरक्षा के लिए होता है, उनकी जो आर्मी होती है उनकी सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन जो जनता है वो अपनी ही फोर्ट्रेस को, अपने ही किला को ब्लास्ट कर दिया, अपने ही कमांडर इन चीफ को किल कर दिया। तो ऐसी क्या बात है। बच्चों ये जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें ड्रामा है, थ्रिल है और सस्पेंस से भरा हुआ है। साम्राज्य बनते हैं, साम्राज्य टूटते हैं, किस तरीके से राजा और प्रजा के बीच में खींचतान चलती है और एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना घट जाती है। साथ में आप ये भी सोचते होंगे कि हम भारत के लोग हैं और हमें ये फ्रांस के बारे में क्यों बताया जा रहा है। इसका भी जवाब आपको मिलेगा। ऐसे और भी बहुत सारे तमाम प्रश्न होंगे आपके दिमाग में जो चल रहे होंगे। ऐसे तमाम प्रश्नों का जो उत्तर है ये आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको पता चल जाए, वो आपसे छूटे नहीं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़िए। मैं इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।